ओम। हाँ तो नमस्ते बच्चों, वेलकम टू वी क्यूब क्लासेस। तो आज हम आपके सामने क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, थोड़ा सा बेटे इंट्रो दे देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें वैसे तो आप लोग जानते हो पहले ही, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक प्लेन को करते हैं डिवाइड। प्लेन को, ये बोर्ड जो है ना, ये भी एक प्रकार का प्लेन सरफेस है। और किसी प्लेन सरफेस को, वैसे तो देखो बेटे 3 डायमेंशन होती हैं, लेकिन हम यहाँ 2 डायमेंशन पढ़ेंगे। हम इस प्लेन को दो तरीके से डिवाइड करेंगे। अगर इस प्लेन के ऊपर एक लाइन खींच दी जाए जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, वो तो कहलाएगी एक्स एक्सिस। और वर्टिकली अगर इसको डिवाइड कर दोगे एक लाइन ड्रॉ करके, तो ये वर्टिकल वाली कहलाएगी वाई एक्सिस। और जहां वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों मीट करती हो, उस पॉइंट का नाम क्या होता है? ओरिजिन। ये ओ दिखा रखा है ना यहाँ, इसको जीरो मानो, ओरिजिन मानो। ये है इस यहाँ जहां पे दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हो। इस ओरिजिन से राइट की तरफ चलोगे एक्स एक्सिस पे तो सभी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, लेफ्ट में चलोगे नेगेटिव होंगी, ऊपर जाओगे वाई की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ये सब छोटी क्लास में आप जान चुके हो पहले। अब इस प्लेन को इन दो एक्सिस ने 4 भागों में बांट दिया है। पहला जो भाग है बेटे, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें आप कोई भी पॉइंट लगाओगे तो उस पॉइंट के ठीक सामने एक एक्स की वैल्यू होगी और इसके ठीक सामने एक वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, जो एक्स वाली वैल्यू होती है उसको हमेशा पहले आगे लिखा जाएगा। इसको आप एक्स कोऑर्डिनेट कहो या फिर इस वैल्यू को आप एब्सिसा कहो, ये इसी के नाम है। एक्स एक्सिस वाली वैल्यू पहले लिखी जाएगी। उसके बाद 4, यानी कि ए पॉइंट के ठीक सामने वाई एक्सिस पर 4 वैल्यू है, तो आप 4 लिखोगे। 4 को आप वाई कोऑर्डिनेट कह दो और या फिर केवल ऑर्डिनेट कह दो, और इन दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट कहेंगे। किसके कोऑर्डिनेट? पॉइंट ए के, ये आप जानते हो। और ये कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहलाएगा बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी प्रकार जब आप यहां से, जहां पॉजिटिव वैल्यू होती है दोनों, इसमें एक्स भी पॉजिटिव मिलेगा, वाई भी पॉजिटिव मिलेगा। इस क्वाड्रेंट से अब एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे घूम जाओ। इधर आओगे सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। एक्स हो जाएगा नेगेटिव और वाई हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे यहाँ बी के कोऑर्डिनेट लिखे हैं, बी के ठीक सामने एक्स की वैल्यू -5, एब्सिसा -5, एक्स कोऑर्डिनेट -5। बी के ठीक सामने वाई की वैल्यू +2। ऑर्डिनेट, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट। और नीचे आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू, एब्सिसा ऑर्डिनेट। इधर आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एब्सिसा ऑर्डिनेट। ये सब आपको पहले से पता है। तो नया क्या आया 10th में? नया आएगा किसी भी प्लेन पर, इसको कार्टेशियन प्लेन के नाम से भी जानते हैं। किसी भी प्लेन पर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, उनके बीच की दूरी कैसे कैलकुलेट करें? तो 10th में पहली बात यही आएगी बेटे। जैसे इसी एग्जाम्पल से मैं मान के चलूं, मानो एक पॉइंट हमारे पास ए है, पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3, 4, और एक पॉइंट डी है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3, -4। और कोई पूछे कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो बच्चों ए और डी के बीच में डिस्टेंस यहां से 4 यूनिट ऊपर गए हैं, वाई की वैल्यू 4, 4 यूनिट नीचे आए हैं, कुल मिला के ओ ए और डी के बीच में 8 यूनिट का डिफरेंस है। यूनिट इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ जरूरी थोड़ा ना बेटे कि भाई सेंटीमीटर मीटर, जिस भी यूनिट को कैरी कर रहा हो आपका ग्राफ, उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। अब
क्या केवल ऐसे ही ग्राफ पे दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेट ऐसे करें क्या? चार दूरी आठ ऐसे करें क्या? इसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए और फॉर्मूले का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला आप लोग पढ़ने जा रहे हो जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ तो ये दे रखे बेटे कोऑर्डिनेट, ना दे रखे हो तो माना P और Q नाम के दो पॉइंट हैं, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1। इसी फॉर्मूले को फिर यहाँ अप्लाई करके दिखाऊंगा मैं। Q के कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2, और हमें निकालना हो डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस PQ। तो बेटे इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये x2 ये x1। ध्यान रहे x2 और x1 की वैल्यू साइन समेत लिखनी है, विद साइन। और ये जो बीच में है ना माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, अभी दिखाऊंगा कैसे। फिर लिखेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये देख ही चुके हो आप, q के लिए x2 यानी कि इसका एब्सिसा माइनस इसका एब्सिसा उसका होल स्क्वायर प्लस इसका ऑर्डिनेट माइनस इसका ऑर्डिनेट और उसका होल स्क्वायर। अगर यही फॉर्मूला मैं इस AD के ऊपर अप्लाई करूं तो बच्चों डिस्टेंस AD कितना होगा? ये होगा अंडर रूट, इसके लिए बेटे इसको x1 y1 मान लो और इन दोनों को x2 और y2 मान लो। x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कौन है? -4 साइन समेत, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर इसकी वैल्यू। अच्छा मान लो ये भी माइनस होता, मान लो तो कैसे लिखते? ये फॉर्मूले का माइनस ये इसके साथ माइनस, ऐसे लिखते फिर इसको। ठीक है, लेकिन अब माइनस नहीं है तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 3 तो हो गया बच्चों 0 का स्क्वायर, और यहां हो गया बेटा -8 का स्क्वायर। और AD नाम का जो डिस्टेंस है वो आया हमारे पास, देखो 0 का तो 0 ही होगा, -8 का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। और हमें पता है 64 या तो प्लस का या माइनस, इन दोनों में से किसी एक का होगा स्क्वायर। लेकिन देखो डिस्टेंस पूछा है बेटे, यहाँ माइनस और प्लस का कोई रोल नहीं है, डिस्टेंस मतलब एक स्केलर क्वांटिटी, उसमें प्लस माइनस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ केवल हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। तो AD जो है वो 8 यूनिट का डिस्टेंस है। और देखो जब हम ऊपर लॉजिकली इसको देख रहे थे तो A और D के बीच में यहां से x एक्सिस पे से ऊपर चले 4 यूनिट ऊपर 4 यूनिट नीचे, कुल मिला के 8 यूनिट का डिफरेंस। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे दो पॉइंट हो, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। आओ अब हम बढ़ते हैं, बहुत इजी सा चैप्टर है, स्कोरिंग है, कैलकुलेशन कोई हार्ड नहीं, थोड़ा सा ध्यान दे के आप सीखेंगे तो आपको ये चैप्टर ठीक नंबर दे के जाएगा। ठीक है, आओ चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 पे। एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इन सब के बीच में डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, यही है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन 1 का बेटे सेकंड पार्ट, कोऑर्डिनेट दे रखे हमारे को -5 7 एंड -1 3, इनका डिस्टेंस निकालना बच्चों। इसको आप x1 y1 मान लोगे, इसको x2 y2 मान लोगे, तो डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
अंडर रूट x2 की वैल्यू -1 -4 मिलेगा बेटा, x1 की वैल्यू -5 और तब करना है होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 -4 मिलेगा, y1 की वैल्यू 7 और स्क्वायर अंडर रूट। देखो बच्चों यहाँ आया -1 माइनस माइनस +5 और उसका स्क्वायर प्लस माइनस का 7 प्लस का 3 -4 का स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का 1 इट मीन्स 4 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। और देखो बेटा ये हो गया 16 + 16 -4 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा +16 ही आएगा, माइनस वाले का स्क्वायर। तो ये हो गया 16 + 16, इसको लिख सकते हैं 32 और 32 के बेटे प्राइम फैक्टर कर देंगे तो लिखेंगे 2 × 4 × 4। हालांकि 4 4 प्राइम नहीं है लेकिन पता है भाई सिंपल सी चीज है, 4 4 का पेयर बन रहा है, 2 2 2 करके कर दोगे तो 5 × 2 आ जाएगा। फिर हमें पता है कि भाई अगर स्क्वायर रूट हो तो पेयर में से एक बाहर आ जाता है, जैसा हीरोन्स फॉर्मूले में करा करते 9th क्लास में। तो बेटे ये इसके फैक्टर इनका पेयर बन गया तो 4√2 यूनिट्स। तो बेटे ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन। देखो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास ए बी और -a -b। क्या दे रखा है उसने, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए बी -a और -b। बस इसका आंसर ए बी में आ जाएगा, डिस्टेंस निकालते हैं इज इक्वल टू अंडर रूट। तो बेटा इनको x2 y2 कंसीडर कर लो, इनको x1 y1 कंसीडर कर लो। तो -a ये फॉर्मूले का माइनस, ये इसके साथ माइनस, इस -a में से ये a सब्ट्रैक्ट किया स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर अंडर रूट -a हो गया बेटे माइनस का 2a प्लस -2b माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा प्लस, तो ये आएगा 4a² प्लस 4b²। ठीक है बेटे, हाँ अब आगे बढ़ाएं तो 4 को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा a² प्लस b²। और हमें पता है 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो इसको बाहर लिख दो और अंडर रूट बच गया a² प्लस b²। तो 2 अंडर रूट a² प्लस b²। बस इससे आगे हम कुछ कर नहीं सकते, ये सिंपल फॉर्म होगी इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36, 15। इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालो। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। देखो एक्सरसाइज से पहले है ना एक मतलब जो भूमिका कह लो भाई चैप्टर की, उसमें आपको ना दो टाउन के तौर पे एक डिस्टेंस फॉर्मूला 7.2 करके समझा रखा है। वहां दो शहर हैं, ए को दिखा रखा है, ऐसे बना रखा है बेटे सेक्शन 7.2 करके वो टॉपिक शुरू हो रहा है। यहाँ ओरिजिन पे पॉइंट ए है और इधर पॉइंट बी है, इनको दो शहर मान रखे हैं और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे को पी के। और ये हैं कि भाई ए से तो 36 किलोमीटर दूर गया ईस्ट डायरेक्शन में, अगर यहाँ से 36 गया तो x की वैल्यू क्या क्या होगी, यहाँ 0 से लेकर के यहाँ वैल्यू होगी 36। और ऊपर कह रहा है कि वो 15 किलोमीटर यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में गया है। तो कुल मिला के b के कोऑर्डिनेट ये पॉइंट 15 वाला हो जाएगा। तो b के कोऑर्डिनेट आएंगे पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। और a के कोऑर्डिनेट पता ही है 0 0 क्योंकि वो ओरिजिन पे है। तो यही है वो सेक्शन 7.2 जिसकी बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इनके बीच का निकालना बेटे डिस्टेंस, तो इसके ऊपर लगा देंगे हम डिस्टेंस। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ए बी 0 0 36 15।
हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, इनको मान लो बेटे x2 और y2, इनको मान लेते हैं x1 और y1। तो x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट, x2 कौन है 36 माइनस 0 x1 की वैल्यू प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वेयर, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो बेटा 0 माइनस होने के कारण यहां तो क्या बचेगा 36 का स्क्वेयर और 15 का स्क्वेयर। ठीक है, इनको कैलकुलेट करना, फैक्टराइज करके जो चीज पेयर बन के बाहर आ रही हो बाहर निकाल देना और इसको सोल्व कर देना। 36 का स्क्वेयर, ये आया बेटे अंडर रूट 1296, किसका स्क्वेयर है 36, 15 का करोगे तो 225, दोनों को ऐड कर दो, अंडर रूट 1521। अब अंडर रूट 1521 के है तो आप कर लो फैक्टर। ठीक है, उससे पता लग जाएगा इसमें से कुछ बाहर आ रहा होगा, कुछ रूट में बच रहा होगा, है ना। स्क्वायर रूट निकालना आपको फैक्टराइजेशन से भी आता है और लॉन्ग डिवीजन से भी। हाँ, लॉन्ग डिवीजन कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं आपको लॉन्ग डिवीजन से करके दिखा देता हूँ, फैक्टराइजेशन आपको आती होगी। और अगर फैक्टराइजेशन में भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना बेटे, दोबारा सिखा देंगे। फैक्टराइजेशन तो वैसे चैप्टर 1 में भी सिखा रखी है। तो 1521 का स्क्वायर रूट निकालना है क्या करके, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पीछे से पेयर बनाएंगे बेटे, जिसको आता हो आगे स्किप कर जाओ स्पीडली वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। ठीक है, ऐसे पेयर बनाएंगे बेटा। और इसमें ये विशेषता होती है कि जितना आपका डिवाइजर होगा ना भाग करने वाला, उतना ही आपको कोशेंट भी लेना है। यानी कि अगर यहां लिख रहे हो 2 2 जा 4, और जब तक करते जाओ जब तक इसके ठीक पहले वाला ना आ जाए, जैसे सामान्य डिवीजन में करते हैं। हमें पता है 4 4 जा 16 से ज्यादा हो जाएगा, तो आप लेके जाओगे इसको 3 3 जा 9, तो माइनस करो बताओ 6, कैरी करोगे तब भी पेयर में 21। अब इनको डिवाइड कौन करेगा, इनको डिवाइड करेगा इसका डबल, डबल कौन 9, ठीक है ना। नहीं, यही करते हैं बच्चे, वो पता है क्या माइंड में रहता है कि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट का चैप्टर चल रहा है, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, कुछ स्क्वायर ही होता होगा। फिर वो जब वो भूल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर उतार देते हैं। यहाँ स्क्वायर नहीं बेटे, डबल, डबल का मतलब 3 2 जा, ये कैरी करोगे आप। ठीक है, अब देखो यहां बच्चों जितना यहां लिखोगे ना, जैसे 61 1 जा, जितना यहां लिखोगे उतना ही यहां लिखना है ऊपर। क्या 61 1 जा 622 से 621 से बड़ा हो गया क्या, नहीं। अब आप इस टेबल को ऐसे ही कैरी करते रहो आगे जब तक आप 621 के नजदीक या एग्जैक्ट 621 पर नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा भाई। अब 622 2 जा 63 3 जा 64 4 जा 65 5 जा, ऐसे करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर 1 ही लाना है तो बेटे किसके कारण आ सकता है, या तो 61 1 जा से आएगा लास्ट में 1, वो तो बात बनेगी नहीं। अब ये सीधा आएगा 69 9 जा 9 9 जा 81 8, ऐसे आएगा बेटे, फिर तो बात बनेगी। ठीक है, और 9 6 जा 54 और 8, ये देखो। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 69 9 जा, जितना यहां डिवाइजर के पास आप लिखोगे वही कोशेंट के पास भी जाएगा। तो बताओ बच्चों, ये किसका स्क्वायर था 39 का। इसका मतलब अब ये पहले ही कह रखा है सेक्शन 7.2 के अकॉर्डिंग देखें तो कि भाई ए और बी जो है ये किलोमीटरों में है, इनके कोऑर्डिनेट की यूनिट्स, तो भाई ये किलोमीटर में ही इसका आंसर होगा। यानी कि ए और बी नामक शहरों के बीच की दूरी, ये वाली बेटे, ये कितनी होगी 39 किलोमीटर। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन आता हो तो
क्विट कर देना। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 कहता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3, पॉइंट दे रखे हैं बच्चों 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। क्या ये पॉइंट कोलिनियर हैं? कोलिनियर क्या होते हैं बेटे? जो एक ही लाइन पे आते हों, जो एक ही लाइन पे आते हों। अगर ये मान के चले हम कि हाँ ये एक ही लाइन पे हैं, ए बी सी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 1 5, बी के मान लेते हैं 2 3 और सी के मान लेते हैं बेटे -2 -11। अच्छा सोचो, अगर ये एक ही लाइन पे होंगे तो बेटे ए सी डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी के इक्वल आना चाहिए। अगर ये एक ही लाइन पे हो तो डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी इक्वल होना चाहिए किसके? डिस्टेंस ए सी के। आओ चेक कर लें, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो ये कोलिनियर है, नहीं तो ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, आओ देखते हैं। पहले हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड डिस्टेंस, क्या लिख दो? 4 कोलिनियर पॉइंट्स। डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस ए सी के। फर्स्ट वी फाइंड डिस्टेंस ए बी। तो देखो फॉर्मूला तुम्हें पता लगी गया है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटे, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं। 2 -1, बी के एब्सिसा से ए का एब्सिसा माइनस किया, स्क्वेयर किया, y2 -y1 3 -5 का स्क्वेयर, अंडर रूट 2 -1 1 1 का स्क्वेयर, -3 5 माइनस का है, 3 प्लस का है, -2 का स्क्वेयर, और ये आएगा 1 का स्क्वेयर 1 और 2 का स्क्वेयर 4, और ये आया बच्चों अंडर रूट 5 यूनिट्स। ये डिस्टेंस आया है हमारे पास ए बी डिस्टेंस। आओ नाउ डिस्टेंस BC इज इक्वल टू, अब BC को कैलकुलेट कर लेते हैं। BC पे आ जाओ बच्चों, वो x2 -x1 -2 फॉर्मूले का माइनस और फिर -2 ये प्लस y2 -y1 का स्क्वायर अंडर रूट, देखो -2 -2 दोनों ऐड हो गए, -4 का स्क्वायर, -11 -3 -14 का स्क्वायर अंडर रूट 4 का माइनस का स्क्वायर प्लस ही आएगा तो 4 का 16 बेटे, और -14 का ऐड प्लस होके 196, दोनों को ऐड कर दो, 6 6 12 का 2, 1 9 1 10 11 का 1 212। ठीक है, 212। आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस AC। डिस्टेंस AC निकाल लें, AC -2 -1 का स्क्वायर प्लस, देखो अब बेटे B को भूल जाना, ये x2 का काम करेगा, ये x1 का, ये y1 का, y2 का, ये y1 का काम करेगा, तो -11 -5 का स्क्वायर अंडर रूट -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 माइनस का 16 का स्क्वायर, और ये आया बच्चों 9 प्लस 256 यानी कि 265। और यहाँ ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ये इक्वल नहीं है बेटे। √5 को √212 में ऐड करोगे, देखो फ्रैक्शन में इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल इर्रेशनल वैसे भी कोई रिजल्ट थोड़ा ना फिक्स देगा, तो देखो ये इक्वल नहीं आया, हेंस
पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो बच्चों ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है। अगर ये इक्वल आ जाते तो कोलिनियर पॉइंट्स होते। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चेक वेदर माइन 5 माइनस 2 6 4 7 माइनस 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कह रहा है ये दिए गए पॉइंट जो हैं क्या ये शीर्ष वर्टिसेस हैं क्या किसी समद्विबाहु अर्थात दो भुजाएं जिसकी बराबर हो, दो साइड जिसकी बराबर हो उस आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये कोऑर्डिनेट वर्टिसेस के हैं या नहीं, चेक करना है हमें। तो आओ देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4, माना हमने ट्राइंगल ए बी सी के ये कोऑर्डिनेट है बेटे, ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5 माइनस 2, बी के कोऑर्डिनेट हमारे को दे रखे हैं 6 4 और सी के कोऑर्डिनेट है बच्चों 7 माइनस 2। अगर ये कोऑर्डिनेट आइसोसेलेस ट्राइंगल के होंगे तो ए बी ए सी बी सी तीन डिस्टेंस निकलेंगे, यानी कि इसकी तीन साइड हैं और इनमें से कोई दो डिस्टेंस अर्थात दो साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर वो दो इक्वल होंगी, वो दो डिस्टेंस इक्वल होंगे तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आओ चेक करते हैं एक बार बारी बारी ए बी बी सी और ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करके। हाँ, यहाँ ए बी सी नाम नहीं दे रखा तो आप लिख सकते हो लेट ए बी सी इज ए ट्राइंगल with vertices A 5 minus 2, B 6 4 एंड C 7 माइनस 2। इन वर्टिसेस के साथ है ये। ठीक है, नाउ डिस्टेंस ए बी क्या है बेटे इसकी साइड, तो साइड भी कह सकते हैं भाई, साइड ए बी कैसे निकलेगी अंडर रूट। अब देखो जब आप ए बी कैलकुलेट कर रहे हो तो बेटा इसको मान लेंगे x1 y1 यानी कि 5 माइनस 2 और इनको मान लेंगे x2 y2 यानी कि 6 और 4। इसके अकॉर्डिंग लगा दो x2 माइनस x1 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 y1 y2 की वैल्यू 4 माइनस फॉर्मूले का और y1 की वैल्यू है माइनस 2। ध्यान रहे फॉर्मूले का माइनस, ये इसके साथ इसकी वैल्यू का माइनस और उसका स्क्वायर अंडर रूट। बेटे 6 माइनस 5 करोगे 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ए बी नाम की जो साइड आएगी वो आएगी 1 का स्क्वायर 1 और 6 का 36 अंडर रूट 37। ठीक है, 37 वैसे भी प्राइम है तो इसका कुछ कर नहीं सकते, ना इसके कोई फैक्टर होंगे, तो यूं का यूं रह जाएगा अंडर रूट 37। ज्यादा ज्यादा यूनिट्स लिख दो भाई, किलोमीटर सेंटीमीटर मीटर वो पता नहीं हमें। आगे चलते हैं। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस BC और ये भी एक प्रकार की साइड है। ठीक है बच्चों, तो BC के लिए देखना जरा, B को लिखेंगे 6 4, इसको लिखेंगे 7 माइनस 2, ये होंगे बेटे x1 y1 की तरह और ये हो जाएंगे x2 y2 की तरह। अच्छा एक बात और बता दूं आपको मैं, आप x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो उनका डिफरेंस पॉजिटिव आ जाएगा या नेगेटिव, स्क्वायर हो गए दोनों सेम होने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको x1 माइनस x2 मिल जाए तो भी गलत ना है बेटा, x2 माइनस x1 भी ठीक है, x1 माइनस x2 भी ठीक है। तो आओ कैलकुलेट करते हैं BC। x2 माइनस x1, अब 6 माइनस 7 करोगे तो -1 आ जाएगा, 7 माइनस 6 करोगे तो +1 आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर होगे तो +1 ही होना भाई, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो आओ देखते हैं x2 माइनस x1 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 है माइनस का 2, ये फॉर्मूले का माइनस फिर 4 और उसका
स्क्वायर अंडर रूट 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर अंडर रूट 1 + 36 अंडर रूट 37। तो बेटे ये साइड भी कितनी आई, अंडर रूट 37 यूनिट। अब बच्चों कन्फर्म हो गया कि ये आइसोसेलेस पक्का है, दो साइड इक्वल आ गई। तीसरी साइड भी मान लो 37 आ जाए तो इक्विलेटर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही चेक करना, वो नहीं आएगी, वो अलग आएगी। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, बाकी आप करके देख लेना। ए सी निकालोगे तो 7 - 5 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस -2 -2 -2 -2 यानी कि ये 0 का स्क्वायर होगा बेटा, और ये आएगा 2 यूनिट्स। ठीक है, 2 का स्क्वायर बचेगा ना बस। तो ये नहीं है इक्वल, ए सी कन्फर्म है ये, और तो दो साइड इक्वल हैं तो यहाँ लिख देंगे हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी, सो द गिवन ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हाँ, ये गिवन ट्राइंगल आइसोसेलेस है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। In a classroom, four friends are seated at a point A, B, C and D। फिगर बना रखी है, एक कार्टेशियन प्लेन दे रखा है, उसमें कॉलम और रो लिखी हैं, और चार मित्र थे क्लासरूम में, एक क्लासमेट थे, वो ए बी सी और डी पॉइंट्स पे बैठे हैं। अब बेटा ये जो ग्राफ दे रखा है ना, इसको देख करके आपको पहचानना होगा भाई ए के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के क्या है, सी के क्या है, डी के क्या है। ग्राफ रीड करके आप इनको लिखोगे। फिर आगे एक क्वेश्चन करता है कि दो सहेलियां थी, चंपा और चमेली, वो आपस में क्लास में आती हैं, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करती हैं, और वो कहती हैं, चंपा कहती है, क्या तुम्हें चमेली ये नहीं लगता कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है? ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, चमेली का ना, डिसएग्री कर दिया, नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। बताओ इनमें से कौन ठीक है? चंपा जिसने कहा स्क्वायर है, और चमेली जिसने कहा स्क्वायर नहीं है, कौन ठीक है? आओ देखते हैं। पहले तो ए बी सी और डी ऐसे करके बेटा वहां ग्राफ दिखा रखा है तुम्हारे को। ए के कोऑर्डिनेट चेक करो, ए के ठीक नीचे वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसका कोऑर्डिनेट है 3, यानी कि एब्सिसा की वैल्यू, और ठीक इसके लेफ्ट में y की वैल्यू है 4, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए बच्चों 3 4। इसी प्रकार b के ठीक नीचे है 6, इसके लेफ्ट में 7 6 7, d के कोऑर्डिनेट 6 1, और c के कोऑर्डिनेट है बच्चों 9 4। अब मैं इनको अगर ज्वाइन कर रहा हूं तो ऐसी कुछ फिगर निकल के आ रही है, और वो कह रहे हैं क्या ये स्क्वायर है? अच्छा, किसने कहा है स्क्वायर है? ये कहा है चंपा ने। चंपा कह रही है कि ये स्क्वायर है, और चमेली जो है वो कह रही है कि ये स्क्वायर नहीं है। अब बच्चों अगर आप ये तो मान रहे हो कि भाई हम केवल साइड निकाल के चेक कर लेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए, इन चारों को कैलकुलेट कर लेंगे, देखो एग्जाम पॉइंट व्यू से देखे ना, तो बेटा ये क्वेश्चन बनता नहीं आने का। भाई चार डिस्टेंस साइड निकालनी, चार बार साइड कैलकुलेट करनी, ए बी बी सी सी डी डी ए, और इससे काम नहीं चलना। क्यों नहीं चलना? भाई चार साइड इक्वल तो बेटा जी रोम्बस की भी होती हैं, सुना है ना, रोम्बस, इसकी भी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या करें? तो बेटा स्क्वायर के वर्टेक्स एंगल 90 होने चाहिए। अब क्या तो आपके पास कोई उपाय है कि इनके वर्टेक्स एंगल 90 चेक कर लें कि 90 90 है या नहीं? रोम्बस के तो नहीं होते, ये भी नहीं है, तो अब क्या करें? अब वो कंडीशन लगाओ कि अगर ये होगा स्क्वायर तो बेटे डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल भी इक्वल होंगी बेटे, साइड तो होंगी ही होंगी,
डायगोनल भी इक्वल होंगी। और अगर ये होगा रोम्बस तो बेटा जी डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो बेटा डायगोनल इक्वल नहीं होगी। अब फिर देखो, चारों साइड निकालनी और डायगोनल एसी और बीडी भी निकालनी, डायगोनल भी कैलकुलेट करनी। 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 4 साइड के लिए, 2 डायगोनल के लिए। अच्छा एग्जाम से के हिसाब से देखे ना भाई, मान लो मैं सेट कर रहा हूँ पे एग्जाम, तो ये कोई क्वेश्चन थोड़ा ना हुआ। एक बच्चे से बोर्ड एग्जाम में आप 6 बार डिस्टेंस कैलकुलेट करा रहे हो। देखो मैं मना नहीं करता कि क्वेश्चन आ नहीं सकता, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो एक ठीक बुद्धिमान व्यक्ति अगर ये पेपर सेट करे तो शायद नहीं देना चाहिए। 6 बार डिस्टेंस, एक ही फॉर्मूले को 6 बार अप्लाई करा रहे हो शायद, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन है भाई, करना पड़ेगा बच्चों। तो देखो आप लोगों को यहाँ क्या करना है, इसकी सभी साइडें कैलकुलेट करनी है और बेटे दोनों डायगोनल कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ लिखेंगे इफ ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर, यदि ए बी सी डी एक स्क्वेयर है, देन इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसकी सभी साइडें इक्वल होंगी, एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, और बेटा दोनों डायगोनल भी इक्वल होंगी। अब 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, फटाफट मैं लगाता हूं। कॉन्फिडेंस है डिस्टेंस निकालने का, खुद कर, मैं तो ये कहता हूं खुद करके देखना ये क्वेश्चन, ठीक है, कहीं गड़बड़ हो जाए चेक कर लेना बाद में, ठीक है। तो पहले निकालते हैं हम साइड ए बी, डायरेक्ट लगा रहा हूं बेटे डिस्टेंस फॉर्मूला, अब तक आप फेमिलियर हो चुके हो। 6 - 3, 3 का स्क्वेयर, प्लस 7 - 4, 3 का स्क्वेयर, इज इक्वल टू, ये आ गया 2 टाइम 3 का स्क्वेयर, लिख सकते हैं ऐसा, 2 टाइम 3 का स्क्वेयर, और ये आ गया बच्चों 3√2 यूनिट्स। शॉर्टकट लग रहा हो, आप रेंडमली जर्नल तरीके से 3 का स्क्वेयर 9, 9 18, 18 को 2 × 3 × 3, 3 कॉमन, ऐसे करके कर लो। आगे चलते हैं, साइड निकालते हैं हम बीसी। बीसी देखो बच्चों, 9 - 6 का स्क्वेयर यानी कि 3 का स्क्वेयर, 4 - 7 का स्क्वेयर यानी कि -3 का स्क्वेयर, तो बच्चों -3 का स्क्वेयर भी तो 9 ही आएगा, और ये आ गया 18, और 18 को लिख सकते हैं हम 3√2 यूनिट्स। बोलो क्यों भाई, 18 है 9 × 2, 9 बार आएगा 3 बढ़ के, 3√2 यूनिट्स। आगे कैलकुलेट करते हैं बच्चों साइड सी डी, सी डी पे आते हैं। 9 - 6 का स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर, 4 - 1 का स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर, अगेन 3√2 यूनिट्स, ठीक है। आगे चलते हैं, साइड डी ए, लास्ट साइड, सारी साइड चेक कर रहे हैं। 6 - 3 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर, 1 - 4 यानी कि -4 का, सॉरी -3 का स्क्वेयर, और बेटा ये भी फिर क्या आएगा, 9 + 9 √18, और √18 को लिख सकते हैं 3√2 यूनिट। तो बच्चों सारी साइड इक्वल आ गई हैं, लेकिन सारी साइड इक्वल होने से काम नहीं चलना, हो सकता है ये रोम्बस हो। अब डायगोनल भी चेक करनी पड़ेंगी। डायगोनल एसी देखते हैं बेटे पहले, डायगोनल एसी, ए सी। अब ये वाले कोऑर्डिनेट लो, 9 4 3 4, 9 - 3 6 का स्क्वायर, प्लस 4 - 4 0 का स्क्वायर, इट मीन्स ये बचा केवल आपके पास √6 स्क्वायर यानी कि 6 यूनिट। डायगोनल बीडी, अब बीडी पे आ जाओ बेटे, इन दोनों को 6 - 6 का स्क्वायर, प्लस 7 - 1, 6 - 6 हो गया बच्चों 0 का स्क्वायर, प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी कि ये भी कितना आया 6 यूनिट। तो बेटे here all sides are equal and both
डायगोनल्स आर इक्वल। सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। देखो बच्चों, थोड़ा ना टाइम सेविंग के लिए करने के लिए थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, लेकिन समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कई बार है ना ऐसा लगता हो, अभी देखो कितना बर्दाश्त लिख रहे हैं, टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा स्पीड से। ए बी सी डी ए स्क्वायर। अच्छा बताओ बच्चों, ओ